ज़रा तसव्वुर तो करें, एक तरफ 313 मुट्ठी भर मुजाहिद जो ना मुकम्मल हथियार रखते हैं, न तादाद में ज्यादा हैं, न घोड़े हैं, और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर गुरूर और तकब्बुर से भरपूर, बेहतरीन असलह और जंग का वसी तजर्बा रखने वाले सरदार। ये वही दिन था जब हक और बातिल का पहला अजीम मार्का होने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर बदर के मैदान में उतरे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर हाथ बुलंद किए, आंखों से आंसू जारी थे और आप फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये वो अल्फाज थे जो आसमानों को हिला देने के लिए काफी थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी रियासत कायम की तो कुफार मक्का उसे बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की, हत्ता कि उनके मालो मता पर कब्जा कर लिया। जब कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम से आ रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोकने का इरादा फरमाया ताकि मुसलमानों को अच्छी न गया माल वापस लिया जा सके, मगर अबू सुफियान ने चालाकी से काफिले को बचा लिया और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर उभारा। अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर बदर पहुंचा और उस दिन दुनिया ने देखा कि ईमान और कुफ्र का पहला बड़ा मार्का बर्पा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा को बेहतरीन हिकमत अमली से सफ़ों में खड़ा किया। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जज्बात से भरपूर अल्फाज में कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे आप जाने और आपका रब जाने, बल्कि हम आपके साथ हैं, हम लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये वो अल्फाज थे जो सहाबा के दिल में मजीद जज्बा पैदा कर गए। हर एक के दिल में शहादत की तड़प पैदा हो गई। जब मुसलमान कमजोर नजर आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते लगातार भेजने वाला हूँ। सबसे पहले कुरैश के 3 बड़े सरदार मैदान में उतरे, उतबा, शैबा और वलीद। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में उतरे और कुफार के तीनों जंगजू लम्हों में वासिले जहन्नम हो गए। ये देखकर कुरैश गज़बनाक हो गए और जंग छिड़ गई। एन उसी लम्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मदद भेज, ऐ अल्लाह तूने मदद का वादा फरमाया है उसे पूरा कर। और उसी वक्त आसमान से एक सदा आई। सहाबा किराम ने देखा कि सफेद लिबास में मलबूस घोड़सवार आसमान से उतर रहे हैं। ये अल्लाह ताला के फरिश्ते थे जो मुसलमानों की मदद के लिए आ रहे थे। अबू जहल जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, उस जंग में जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब आए और उसका सर तन से जुदा कर दिया। ग़ज़वा बदर में 70 कुफ़ार हलाक हुए और 70 कैदी बना लिए गए, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए। कुफ़ार के बड़े सरदार मारे जा चुके थे और कुरैश हमेशा के लिए कमजोर हो गए। ग़ज़वा बदर की फतह हमें यह सिखाती है कि ताकत तादाद में नहीं बल्कि ईमान में है। जब हक के लिए निकलो तो अल्लाह ताला की मदद खुद उतरती है। शिकस्त वही खाता है जिसके दिल में ईमान कमजोर हो। यही वो जंग थी जिसने इस्लामी रियासत की बुनियाद मजबूत कर दी, कुरैश का गुरूर खाक में मिला दिया और दुनिया को बता दिया कि अल्लाह ताला के दीन को कोई नहीं मिटा सकता। आज भी अगर मुसलमान अपने अंदर बदर का जज्बा पैदा कर लें, अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा कर लें, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। 313 मुसलमानों ने अल्लाह ताला के भरोसे पर 1000 लश्कर को शिकस्त दे दी। ये जंग ने साबित कर दिया कि ताकत तादाद से नहीं बल्कि ईमान से आती है। ये ग़ज़वा हमें यह सिखाता है कि अगर अल्लाह ताला पर भरोसा हो तो कोई रुकावट नहीं रहती। आज हम क्या कर रहे हैं? आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मुश्किलात का सामना है, मगर ग़ज़वा बदर हमें सिखाता है कि अगर हम दीन के लिए खड़े हो जाएं, अपनी इस्लाह करें और अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह ताला की मदद आज भी हमारे साथ होगी। यही वो जज्बा है जो हमें पैदा करने की जरूरत है। अगर 313 सहाबा बगैर जदीद हथियारों के, बगैर वसाइल के अल्लाह ताला के भरोसे पर 1000 के लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं, तो आज हम भी ईमान, इत्तिहाद और तकवा से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हमें दोबारा ग़ज़वा
गज़वा बदर के जज्बा को जिंदा करना होगा ताकि हम दुनिया में इज्जत और कामयाबी हासिल कर सकें, क्योंकि जब एक मोमिन खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। तो आइए हम अपने दिल में वही ईमान पैदा करें, वही जज्बा पैदा करें जो उन मुजाहिदीन के दिल में था। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी वही जज्बा और ईमान अता फरमाए जो 313 मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गज़वा बदर में अता फरमाया। आमीन या रब्बल आलमीन।